बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। क्लास सिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो क्लास सिक्स बायोलॉजी का जो है वो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर के बाद ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था और फिर सेल के जो है वो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होती है, कॉमन फीचर्स होती है प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, उसको हमने डिस्कस किया। और फिर प्लांट और एनिमल सेल के बारे में जो बेसिक डिफरेंसेस पाई जाती है वो हमने पढ़ा था। आप अगर अपने बुक देख लें तो आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पेशलिटी ऑफ सेल्स हैं। स्पेशलिटी ऑफ सेल या स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ये पेज नंबर 3 से जो है वो शुरू हो जाता है। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये डायग्राम बनाने पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिससे वीडियो जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आसानी के लिए मैंने ये पहले से बना दिया है। टॉपिक आज का हमारा है स्पेशलिस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स और ये है क्लास 6, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। इस टॉपिक में हमने स्पेशलिटी ऑफ सेल्स को हमने डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता दूं। प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि प्लांट और एनिमल सेल जो है, जब मैं स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ कर रहा था तो मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और उसमें मैंने आपको कहा था कि सेल्स जो है उसके शेप तब्दील होते हैं। इस वजह से तब्दील होते हैं कि सेल जो काम करता है उस काम के हिसाब से सेल के अंदर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस आती हैं और सेल के शेप में जो है वो तब्दीलियाँ आ जाती है। तो आज हम ये टॉपिक जो है वो डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं कि सेल्स जो है वो स्ट्रक्चरली कैसे एडॉप्ट होते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। ठीक है जी। वंस अगेन मैं बता देता हूँ, प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो जो काम करते हैं उस काम के लिए उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। एक सेल्स का शेप दूसरे सेल के शेप से मुख्तलिफ होता है और ये डिफरेंसेस इसलिए आती है कि सेल जो काम करता है उस काम को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है। तो यही आज इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि कुछ सेल्स जो है वो अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन या स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस आ जाती हैं। यही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख लें मैंने लिखा हुआ है स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स और स्पेशलिस्ट एनिमल सेल, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्लांट के बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो है उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। वो जो काम करता है उसमें मॉडिफिकेशन सेल अपने बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन ला लेता है ताकि उसका जो काम है, उसकी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से कर लें। आपके बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक किस्म के सेल्स को कहा जाता है पैलिसेड सेल्स और दूसरे किस्म के सेल्स को कहा जाता है रूट सेल्स। सबसे पहले मैं इन सेल्स की लोकेशंस आपको बता देता हूं। याद रख लें, जो पैलिसेड सेल्स हैं ये लीव्स में मौजूद होते हैं। ये कहां पे होते हैं? लीव्स के अंदर होते हैं। अब लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। यहाँ पे अगर आप पैलिसेड सेल्स के स्ट्रक्चर्स को आप देख लें तो मैंने इसको ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देख ले तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर मौजूद है। जो दूसरे सेल में दूसरे सेल्स जो है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं पाई जाती। कुछ सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट जो है खासकर ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल वो सिरे से होता ही नहीं है। अब जहन में ये क्वेश्चन आता है कि पैलिसेड सेल्स के अंदर इतनी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट क्यों जो है वो मौजूद होता है। तो आप जानते हैं कि लीफ का कलर जो है वो ग्रीन होता है और ये ग्रीन किस वजह से है? ये इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से है या ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से है। और इसी वजह से प्लांट के लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वो प्रोसेस होता है कि जिसमें प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी या फूड में कन्वर्ट करता है। अब आप लीफ जानते हैं सनलाइट जो है वो ज़्यादातर लीफ के ऊपर पड़ता है, तो यही लीफ जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी क्लोरोफिल की मदद से या क्लोरोप्लास्ट की मदद से उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी या फूड में। तो यहाँ पर आप
सेल्स जो है ये मॉडिफिकेशन इसमें इसीलिए आई हुई है कि दीज सेल्स आर हाईली मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका सबसे बड़ा काम जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यही इसकी मॉडिफिकेशंस हैं। इसके मुकाबले में अगर हम दूसरे टाइप ऑफ सेल्स की तरफ आ जाते हैं तो वो है रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन जो है ये रूट्स के अंदर होती है। लोकेशन इसकी क्या है? रूट्स। ये रूट्स में पाए जाते हैं और रूट्स आप जानते हैं कि ये जमीन के अंदर होते हैं। अब जमीन के अंदर जो है वो सन की जो रोशनी है वो नहीं पहुंच सकती, तो ये सेल्स जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। लेकिन रूट्स के सेल्स क्या काम करते हैं? उनका पहला काम होता है कि ये सॉइल से एब्जॉर्प्शंस करते हैं, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शंस करते हैं। तो अब इन सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन ऐसी होगी कि वो अच्छी तरीके से मिनरल और वाटर की एब्जॉर्प्शंस कर सके। तो यहाँ पे अगर आप सेल के स्ट्रक्चर को देख लें, इन सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ये डायग्राम आप देख लें। इस डायग्राम में आप सेल्स के शेप को देखते हैं कि वो बिल्कुल रेक्टेंगल शेप होते हैं, लेकिन इससे ये प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं। साइटोप्लाज्मिक जो है वो प्रोजेक्शंस निकलती है या साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये एक हेयर्स की शक्ल एडॉप्ट करता है जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। इस रूट हेयर्स के इर्द गिर्द फिर सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। ये सॉइल जमीन के छोटे छोटे पार्टिकल जो है ये रूट हेयर्स के इर्द गिर्द आ जाते हैं। अब सॉइल के अंदर पानी भी मौजूद होते हैं और साल्ट भी मौजूद होते हैं, तो ये इस रूट हेयर्स के अंदर चले जाते हैं। वहां से जो है ये फिर सेल के अंदर जाते हैं और सेल्स के थ्रू फिर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट जो है ये बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन को क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऐसी है कि सेल्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऐसी हो गई है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए सेल्स डिजाइन हुआ है। लेकिन अगर हम रूट्स के सेल ले लें तो यहाँ पे जो डिजाइनिंग है या मॉडिफिकेशंस है या स्ट्रक्चर एडॉप्टेशंस है वो इस तरह है कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर सके। इसकी दूसरी एग्जांपल आप एनिमल के बॉडी से ले सकते हैं। स्पेशलिटी ऑफ एनिमल्स सेल्स जो है वो जब हम पढ़ते हैं, देखिए जी, एनिमल या हमारे बॉडी के अंदर भी सेल्स की मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन उसमें पाए जाते हैं। अब बॉडी के अंदर जो भी सेल्स मौजूद होते हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्किन के अंदर जो सेल्स हैं उनका काम अलग है। इस तरह हम अपने आइस के अंदर देख लेते हैं तो आइस के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनका काम अलग है। स्किन के सेल्स का काम होता है कि वो प्रोटेक्शंस करते हैं। आई में मौजूद सेल्स का काम ये होता है कि इसकी मदद से हम चीज़ें देखते हैं, ये लाइट को परसीव करते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऐसी होगी कि इसकी एडाप्टेशन जो है वो प्रोटेक्शंस के लिए होगी और यहाँ पे जो सेल्स आंखों के अंदर मौजूद हैं उसकी एडाप्टेशन ऐसी होगी कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, लाइट को परसीव कर सकेंगे। तो ये तमाम किस्म की मॉडिफिकेशन जो है सेल में या स्पेशलिटी ऑफ सेल्स ये बॉडी के हर जगह पे मौजूद है। यहाँ पे आपके बुक में 3 एग्जाम्पल दी गई है। एक आपके पास मौजूद है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा आपके पास मौजूद है नर्व सेल्स और तीसरा आपके पास मौजूद है सेलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये सेल्स समझा देता हूं कि ये सेल्स कहाँ पे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ब्लड के अंदर मौजूद है। अब ब्लड आप जानते हैं कि आपके वेसल्स के अंदर एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं ब्लड। ब्लड जो है उसकी कंपोजिशंस आप कह सकते हैं कि 2 पोर्शन है। एक उसका लिक्विड पोर्शन होता है और दूसरा उसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। 3 किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है WBCs, दूसरे को कहा जाता है RBCs और तीसरे को कहा जाता है प्लेटलेट्स। ये 3 किस्म के सेल बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं और उसी फंक्शन के हिसाब से इसके अंदर स्ट्रक्चरल जो है वो मॉडिफिकेशन होती है। एग्जाम्पल आप रेड ब्लड सेल्स की देख लें। रेड ब्लड सेल जो है इसका शेप बाई कनकेव होता है। बाई कनकेव में शेप यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूं। देखिए शेप इस तरह होता है। ये सेल जो है ये साइड से थोड़े से मोटे होते हैं, बिल्कुल डिस्क शेप जो है ये होते हैं। इसके साइड इस तरह से मोटे होते हैं और दरमियान में ये सेल जो है ये पतला होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बिना न्यूक्लियस के होते हैं। उसका फायदा क्या होता है? न्यूक्लियस को और बहुत सारी चीजें दरमियान में से हटाई गई हैं। उसका फायदा ये होता है कि जितनी इसके अंदर जो है वो जगह ज्यादा होती है तो उतना ही जो है ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाता है और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं।
कहाँ से कैरी करते हैं? ये ऑक्सीजन लंग्स से उठाते हैं और फिर बॉडी के तमाम पार्ट्स तक या हर सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन इस तरह हो गई है कि सेल्स जो है वो डिस्क शेप में आ गए हैं, अंदर से न्यूक्लियस हटा दिया गया है ताकि दरमियान में जो है वो स्पेस ज़्यादा हो, वहाँ पे फिर ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, वहाँ पे वो खुद को अटैच कर लेता है और फिर ये सेल इसी ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स में, जहाँ पे वो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं वो आपके नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स कौन से हैं? तो याद रख लें, नर्व सेल्स वो होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सेल पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, आप जानते हैं ब्रेन हमारे स्कल के अंदर मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड हमारा वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं बैकबोन, इसके अंदर मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कहा जाता है। इस सिस्टम का काम ये होता है कि ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से मैसेजेस जो है ये कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल तक जो है ये मैसेजेस लेकर जाते हैं। अब इन सेल्स की अगर आप एडाप्टेशन देख ले तो ये सेल जो है ये इस तरह इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे इसकी मैं ले लेता हूँ। ये एक मैंने न्यूरॉन्स की आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। न्यूरॉन का एक सिरा जो है वो मसल्स के साथ कनेक्ट होता है, इससे एक लॉन्ग प्रोसेस निकलता है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको एक्सॉन्स कहा जाता है और ये कम्युनिकेट होता है एक स्ट्रक्चर के साथ जिसको सेल बॉडीज कहा जाता है। ये काम किस तरह करते हैं? ये काम इस तरह करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये सेंसरी नर्व के साथ लगे होते हैं। सराउंडिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आती है, जो सेंसेशंस आती है, ये सेंसेशन जो है वो यहाँ से ले लेते हैं और इधर सेल बॉडी के अंदर ले आते हैं। सेल बॉडी जो है उन सेंसरी जो मैसेजेस होते हैं उसको प्रोसेस करता है और उसके लिए जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक कमांड प्रोड्यूस होता है। ये कमांड फिर एक्सॉन को दिया जाता है, एक्सॉन जो है इसको मसल्स के पास लेकर चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं ऐसा आसान सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा हुआ है तो मसल्स की मदद से मेरा हाथ वहाँ पे है। अब मेरा ब्रेन जो है वो मेरे मसल्स को मैसेज भेजता है कि इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो ये मैसेज जो है ये सेल बॉडी से एक्सॉन के पास आता है, एक्सॉन जो है इसको मसल्स के पास लेकर चला जाता है। तो जैसे ही मसल्स के पास मैसेज पहुँचता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हाथ जो है वो मेरा यहाँ से परे हो जाता है। तो ये इस सेल्स की स्पेशलिटी है। इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी है कि इसके अंदर मैसेज जो है वो या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसके थ्रू आपको कम्युनिकेट होता है हमारे बॉडी के अंदर। तीसरे किस्म के सेल जो है उसको हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल जो ज़्यादातर मौजूद होते हैं वो मौजूद होते हैं हमारे ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया या उसको हम कहते हैं वाइन पाइप, सांस की नाली जिसको आप कहते हैं, जहां पे हम सांस लेते हैं जिस जगह से, उसको वाइन पाइप या ट्रेकिया कहा जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली सामने जो जगह नजर आ रही है जिसको कहा जाता है वाइन पाइप या ट्रेकिया। इसके एंटीरियर साइड पे अगर हम ले लेते हैं, बिल्कुल अंदरूनी साइड, यहाँ पे मैं ये आपके लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। बिल्कुल जो एंटीरियर साइड इसका होता है, इधर एंटीरियर साइड पे छोटे छोटे से सिलिया जो है वो होते हैं या सेल्स का एक लेयर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से बाल पाए जाते हैं। इन सिलिया का ये काम होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर बाजों का छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमारे एयर वाइन पाइप के अंदर या ट्रेकिया के अंदर चले जाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक सिलिया जो है या हेयर जो है ये उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है ताकि ये लंग्स के अंदर जो है वो जाना ना चले जाएं। जब ये इसको पकड़ लेता है तो ये सिलिया इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेशिंग करते हैं, इस तरह जो है वो मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट की वजह से इस वाइन पाइप के अंदर या ट्रेकिया के अंदर इरिटेशंस पैदा होती है, खारिश पैदा होती है, जिससे प्रोड्यूस होती है कफिंग। तो जब हम कफिंग कर लेते हैं, कफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मौजूद जो डस्ट पार्टिकल है वो माउथ में आ जाते हैं और माउथ से हम इसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे सिलिया का काम होता है कि ये आपके ट्रेकिया के अंदर एक क्लियरिंग सिस्टम का काम कर रहा है। देखिए सेल्स बिल्कुल उसी तरह से सेल्स हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद, लेकिन इस सेल के साथ ये हेयर जो है ये एडिशनल्स आ गए हैं जो दूसरे सेल्स के साथ नहीं होते। तो इसका काम ये है
कि ये क्लियरिंग सिस्टम है। अच्छा, इन तमाम का अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। स्पेशलिटी ऑफ सेल्स किसे कहते हैं, तो याद रख लें, स्पेशलिटी ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि सेल्स बॉडी के अंदर जिस ऑर्गन के अंदर मौजूद है, जिस पार्ट के अंदर मौजूद है, वो पार्ट जो काम करता है उस काम के लिहाज से सेल्स में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस आती हैं। वो अपना शेप ऐसे तरीके से तब्दील कर लेता है कि वो जो कुछ काम कर रहा है वो काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी को कहा जाता है स्पेशलिटी ऑफ सेल या सेल्स स्पेशलाइज जो है, या स्पेशलाइज सेल्स उसको हम कहते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इसी टॉपिक पे आपके लिए होमवर्क यही है कि आपने बताना है डिस्क्राइब स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ, डिस्क्राइब speciality of cells in plants and animals। ठीक है जी, डिस्क्राइब स्पेशलिटी ऑफ सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही आपका होमवर्क हो गया। इसी होमवर्क को आपने पेज पर लिखना है, टॉप उसके टॉप के ऊपर आपका नाम हो, और उसको आपने उसी तरह से हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर करना है। आपके लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में जो है वो फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।